एक बात मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह नाराज हो जाते हैं ना, तो फिर नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं मिलती। कल मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो रहा था। कल मैंने अपनी पूरी कोशिश की नमाज पढ़ने की, मगर मैं नहीं पढ़ सका। फिर मुझे अल्लाह के सामने जाने से डर लग रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अल्लाह के सामने जाने की। मैं डर रहा था, मगर फिर भी मैं हिम्मत करके गया। मुझे लग रहा था कि अल्लाह पाक मुझे अपने डर से निकाल देगा, कहेगा कि अपनी शक्ल मत बता मुझे। मगर मेरा अल्लाह तो बहुत रहीम है ना। मैं उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, तो वो मान गया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं गया तो उसने मुझे थाम लिया। अल्लाह बहुत रहीम है, हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा। हालांकि मेरे गुनाह आसमान को छू चुके हैं, मगर उसकी रहमत आसमान से भी कहीं बड़ी है। आपको अल्लाह माफ कर देता है। फिर नमाज के बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया कि अल्लाह ये कहेंगे, अल्लाह वो कहेंगे। मगर मेरे अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने जाकर अपनी गलती बताई, अपनी सुस्ती बताई, सॉरी कहा। मेरा अल्लाह मान गया और फिर मैं रोते रोते हंस दिया। सच में अल्लाह तुझसे बेहद मोहब्बत है, बस मैं साबित नहीं कर पाता। एक वक्त था जब मुझे सबसे ज्यादा रिश्तों की जरूरत महसूस होती थी। मैं रिश्तों के बगैर नहीं रह सकता था। हालांकि उन रिश्तों के पीछे मैं बहुत जलील हुआ हूं, खार हुआ हूं, मगर आज जिंदगी मुझे उस मकाम पर ले आई है कि अब मुझे जीने के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं रही। अगर आपके साथ अल्लाह है तो आपको किसी और के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। हाँ, कभी कभी किसी कंधे की जरूरत जरूर महसूस होती है, मगर सहारे कहां मिलते हैं, कंधे कहां मिलते हैं। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक अगर मजबूत है तो आपके जीने के लिए बहुत है। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जीने मरने में किसी इंसान की जरूरत ना हो, किसी इंसान का कोई ताल्लुक ना हो। जिंदगी बस थोड़ी सी रह गई है, अपने अल्लाह के साथ गुजारें। आपको जैसा सहारा चाहिए वैसा सहारा सिर्फ अल्लाह आपको दे सकता है, इंसान नहीं। बात समझ में आई? जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब दुनिया की हर मोहब्बत दम तोड़ देती है। जब हम खुद अल्लाह से पनाह मांगते हैं उन लोगों से जिनको कभी हमने दुआओं में मांगा होता है। कुछ भी नहीं होती मोहब्बत, बस एक वहम होता है इंसानों का। कभी कभी हम अपनी जात के साथ, खुद के साथ ही इतनी ज्यादती, इतना जुल्म करते हैं कि हमारा दिल करता है कि चार जूते अपने सर ही पर मारे। मैं एक बात जानता हूं, इस दुनिया में जितनी मोहब्बत अल्लाह करता है कोई और दूसरा कर ही नहीं सकता, ना हम कर सकते हैं। जितना अल्लाह हमें माफ करता है कोई इंसान नहीं माफ कर सकता। जितना अल्लाह हमें बर्दाश्त करता है, जितना अल्लाह हमारी नाफरमानियां, बदगुमानियां, हमारी हरकतें माफ करता है, कोई इंसान माफ नहीं कर सकता। इंसान बहुत ही कम ज़र्फ होता है। यहां इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई हमारा नहीं है, और हम है कि इंसानी रिश्तों को खुश करने में लगे हुए हैं अल्लाह को छोड़कर। खुदा को अपना बना लो, सारी खुदाई अपनी हो जाएगी। बात समझ में आई? ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपकी झूठी हंसी के पीछे के दर्द को जान ले, आपके बात करने के अंदाज से पता लगा ले कि आप टेंशन में है या नहीं, आपकी आंखों को देखकर आपकी उदासी को समझ ले, जो हंसी वाली इमोजी के पीछे की उदासी को जान ले। बस जिंदगी में ऐसे किसी एक शख्स की आप कद्र करें, इज्जत करें, एहतराम करें, वरना ये खो जाए तो दोबारा नहीं मिलते। और ऐसे लोग ढूंढने से नहीं, नसीब से मिलते हैं, है ना?